यहाँ पर तेल है, कौन सा घी है पापा जी? रिफाइंड में देखिए, इसमें लाल मिर्ची है और प्याज है, और इसमें लहसुन भी है। ये मम्मा का सलाद है, डेली उनको खाना होता है सलाद की प्लेट। तो इधर दोपहर के खाने के लिए दाल बन गई है। अमरूद तो ले विहान, आपके लिए मैं अमरूद काट के लाई हूँ। हाँ पता हमको, ये नींबू पानी है। मैं एक रोटी खा रही हूँ भिंडी की सब्जी के साथ। मेरा ध्यान कहाँ है? विहान सेब खा लो, क्योंकि मम्मी ने काटा है। हाँ खा लो। खोलो ना इसको, निकलो इसमें से, निकलो ना विहान। ये मैंने मम्मी का लंच बनाया है। लंच में मैंने मम्मी के लिए नमकीन दलिया, साथ में दही। दलिया तो भुना था मम्मी, मैं विहान के लिए खाना लेकर आई थी। विहान और मैं मिलके खा लेंगे, और इतने में विहान सो गया। मैं चावल कम करूँगी, मैं थोड़े खाने थे। 3 बज रहे हैं, सो गया। अब तो 5 बजे से पहले उठेगा नहीं बाबू तो हमारा, मेरे को खाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मम्मा सो चुके हैं और विहान भी सो चुका है, इसलिए पापा जी यही कर लूँ क्या बात, या बाहर जाके करूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, मम्मी तो वैसे गहरी नींद में सो रहे हैं। थोड़ा आराम से बात कर लेती हूँ आप सबसे। मैं पता है अभी ना थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि मैंने ना, देखो हम एज अ मदर ना जब खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से ना थोड़ा गिल्ट फील होता ही होता है। मैंने ये चीज़ खुद फील करी है। जब मैं मतलब एज अ सिंगल थी, तब मैं खुद के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी बेटरमेंट के लिए, कि हाँ निधि मैं अपना एक्सरसाइज करूंगी, मैं फिटनेस करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, अपने ऊपर ध्यान दूंगी खुद के ऊपर। लेकिन अब जैसे विहान होने के बाद ना, खुद ही जैसे मैं सोचती थी यार खुद पे ध्यान दो, तो ऐसा गिल्ट फील होता था। और उसके बाद फिर जब विहान बीमार हो गया पिछले 1 साल से, जैसे आपको पता है विहान की थोड़ी दवाई चल रही है, तो और ज्यादा गिल्ट। फिर ऐसा लगता है कि अपने ऊपर ध्यान देने लगो तो लगता है नहीं यार, कहीं बच्चे का तो मतलब कुछ वो तो नहीं हो रहा ना, कि देख मैं अपने ऊपर टाइम निकाल के कुछ कर रही हूँ, उसे बढ़िया काम करती हूँ, यूट्यूब पे कुछ वीडियोज ही फालतू कर देती हूँ, कुछ अर्निंग आएगी, उसे घर का कुछ हो जाएगा, बच्चे का कुछ हो जाएगा। मीन्स अपने आप को मैंने सेकेंडरी कर लिया। अभी से नहीं, 3 साल से हर चीज मैंने ना पीछे कर ली। अपनी हेल्थ मैंने बिल्कुल ही पीछे, अपने आप को बिल्कुल भूल गई। इवन मैंने यूट्यूब के चक्कर में ना अपनी हेल्थ बहुत, मतलब मुझे मालूम है मैंने कितना लॉस किया है। बहुत सी बार ऐसा होता था कि देखो यूट्यूब पे ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते थे, उसका मैं टेंशन लिए बैठी होती थी, और उनके चक्कर में ना मैं, मतलब आपको बता रखा है कि मैं कुछ ना कुछ ऊटपटांग खाती रहती थी। मतलब तो वो चीजें मुझे पता है कि मेरी बॉडी पे तो नुकसान दे ही रही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं, कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, कुछ मतलब अपनी हेल्थ गई भाड़ में, बस हमें तो काम करना है, हमें तो वीडियोज बनानी है, हमें ये करना है, वो करना है। इस तरीके से ना, जब पहले एक टाइम था, जिंदगी का एक दौर था जब हम लोग अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखते थे, बट अब हमने क्या कर दिया, हेल्थ तो भैया है ही नहीं, कहीं सेकेंडरी है, पता ही नहीं कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्थ गई भाड़ में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बस अपने दूसरे काम ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, मानते हैं वैल्यूएबल है, लेकिन लाइफ को ना थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। वो बैलेंस मैंने खो दिया, और जब आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस नहीं बना पाते ना, तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में जाते ही जाते हो। हर चीज जरूरी होती है, हेल्थ भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें, रिलेशनशिप, सब कुछ चाहिए होता है इंसान को, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। तो अब मैंने ना, ये मुझे पता है, मैं ये सोचती हूँ कि निधि अब तो ना गिल्ट फील, एक मदर वाली गिल्ट अपने अंदर नहीं लाएगी। ये सोचिए कि हाँ बच्चे के लिए कहीं तू गड़बड़ तो नहीं करी, बस तू बच्चे का देख, अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा, अपना बच्चे को टाइम टू टाइम अच्छा खाना दे, जो तेरे को लगता है, जैसे फल फ्रूट हो गए, मैंने खिलाया, जैसे आज सुबह सेब खिला दिया, अमरूद खिला दिया, रोटी खाई। तो इस तरीके से खुद में बस इतना है कि अपने काम करती रहे, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा सोच, ऐसा मतलब खुद के हेल्थ के ऊपर भी सोच कि देखो निधि क्या करना है। तो मैंने कहा नहीं, अब से मैं अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करूंगी, अपनी भी एक्सरसाइज किया करूंगी, अपनी फिटनेस करूंगी। अभी फिलहाल मैंने वेट देखा था,
अभी कुछ दिन पहले मेरा 70 किलो हो रखा था, अभी 1-2 दिन पहले ही चेक किया था, और मेरा वजन मैंने सोच रखा है 60 किलो पे लेकर आऊंगी। तो मैंने कहा नहीं निधि, अब से थोड़ा सा ना अपना वेट लॉस पे भी ध्यान दे, कर वजन हर महीने 2-3 किलो करके अपना वेट लॉस कर। मतलब अब मैंने 1 साल पहले देखो, मैं जनवरी में आईब्रोज बनवाई थी, उससे पहले भी 6 महीने पहले देखो मिरर में, देखो कैमरे में पता नहीं चलता कि आपकी आईब्रोज ऐसी है या अपर लिप्स हैं, क्योंकि कैमरे में कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है, पर रियल लाइफ में हाइड नहीं होता है। अगर आप रियल में मुझे देखोगे तो आपको दिखेगा कि निधि ने आईब्रोज नहीं बनवा रखी, सारा ये भी नहीं करवा रखा, कुछ भी नहीं करवाती। तो मतलब होता नहीं, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान ना देना, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देना। इवन मैंने खुद को देखा है कि मैं पजामे टी शर्ट में बाजार चली जाती हूँ। मैंने बहुत बार अब खुद को देखती हूँ कि यार मेरे को क्या हो गई हूँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं पहले बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती थी, बहुत शौक होता था तैयार होने का, अच्छे से रहने का, खुद को अच्छे से कैरी करने का। मुझे बहुत फर्क पड़ता था, अगर मैं 4 लोगों के बीच में जा रही हूँ तो मैं अच्छी लगूं, खुद को अच्छे से कैरी करूं। लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ गया, फर्क पड़ना बंद हो गया, क्यों हुआ पता नहीं। अब मैं जाती थी मंडी, अरे छोड़ ना, क्या फर्क पड़ता है, पजामा पहन रखा है, चप्पलों में घूमती रहती हूँ हर जगह, बाथरूम चप्पल में। आप यकीन करोगे मैंने जिंदगी में पहले ना कभी मेरी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आया, मैं कभी सोचती नहीं थी कि मैं बाथरूम चप्पलों में घूमूंगी, बाजार में, मार्केट में, मॉल में, हर जगह कहीं जाना हो किसी के घर बाथरूम चप्पल में। और वो चप्पल जो इतनी पुरानी हो चुकी है, वो चप्पल पहन के निकल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अरे यार दिमाग खराब होता है, ये स्लीपर्स में तो थोड़ी सी हील्स है, पाँव दुखने लग जाते हैं, ये कंफर्टेबल है। मतलब मैं कंफर्ट को देख के कि यार यही ठीक है, बाथरूम चप्पल पहन ले। मीन्स ये चीजें कहाँ से आने लग गई मेरे अंदर, मुझे पता ही नहीं चला। मैं इन्हीं कपड़ों में, जैसे मैंने अभी पहन रखी है टी शर्ट है, एक पजामा है, मैं इन्हीं कपड़ों में घर से बाहर भी निकल जाती हूँ, इन्हीं कपड़ों में मैं मंडी में सब्जियां भी खरीदने चली जाती हूँ, इन्हीं कपड़ों में होटल में भी चली जाती हूँ, इन्हीं कपड़ों में मैं मॉल्स में भी चली जाती हूँ। मेरा कुछ वो ही नहीं रहा कि हाँ मेरे को कुछ ड्रेसअप होना है, दिल ही नहीं करता ड्रेसअप होने का, कुछ भी अच्छे से कैरी कर होने का बिल्कुल मन नहीं करता। पता नहीं ऐसा क्यों हो चुका मेरे साथ कि मतलब खुद को बंदा हो ना कि हाँ बाहर निकल रहा है, खुद को देखे, खुद को मतलब एक होता ना खुद को पसंद करना, एक होता था फीलिंग मैं तो भाई अपनी खुद की फेवरेट हूँ, वो वाली फीलिंग कि नहीं हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, वो सब कहाँ गया। कई बार सोचती हूँ मैं कि मैं अपने आप को भूल गई हूँ, अपनी जिम्मेदारियों के तले जो जिम्मेदारियां लाइफ ने मुझे दी, उन जिम्मेदारियों में मैंने खुद को बिल्कुल ही भुला दिया, अपनी लाइफ को भी भुला दिया। कई बार फील होता है मुझे अब ऐसा कि निधि तूने ना, जैसे मेरे को पता है कि मैं ना कुछ अपने ऊपर अपना ना थोड़ा टाइम निकाल के खुद के लिए कुछ करूं, लेकिन वो मैं कर ही नहीं पाती। पता नहीं क्यों एक गिल्ट आ जाती है, क्यों आया इतने टाइम से मेरे को नहीं पता। लेकिन अब नहीं, मैं मतलब एक जो बेसिक चीज होती है ना कि दिन के 8 गिलास 9 गिलास पानी पीने, पिछले 3 साल में मैंने ढंग से पानी भी नहीं पिया। सोचो ये केयर की है मैंने खुद की, ना पानी पीना ना कुछ, बस काम 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 करती रही। अब मुझे फील होता है कि नहीं, तेरे को अब हर चीज का बैलेंस बनाना है। एक तो मैंने, माफ कीजिएगा, अभी मेरे कमेंट्स मैं ऑफ रख रही हूँ और अभी भी आगे मैं ऑफ ही रखूंगी जब तक मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मुझे अब ऑन कर देना चाहिए। क्योंकि वो एक कमेंट्स में ना हर तरीके के, आप समझ सकते हो, लोग होते हैं, हर तरीके के कमेंट लिखते हैं। अब उन कमेंट्स को पढ़ के ना कहीं मुझे खुद लग रहा था कि मैं बहुत एंग्जियस, जिसको कहते हैं एंग्जाइटी वाली फीलिंग आती थी, डिप्रेसिव वाली फीलिंग भी आती थी, और पता नहीं अजीब सा दिमाग घूमता रहता था पूरे टाइम। पिछले 3 साल, 1-2 दिन की बात हो तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बट 3 साल हो जाएंगे मुझे, 3 महीने बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, करीबन ये लगा लो 3.5 महीने बाद मुझे यूट्यूब पे आए पूरे 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से एक अलग ही तरीके की नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में फेस करना, कमेंट्स के थ्रू, तू ये है, तू वो है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू है, वो है, ये वो पढ़ के, सुन के, हर रोज सुबह दोपहर शाम रात वही चीजें ना अंदर ही अंदर ना मुझे खुद को ऐसा फील होने लग गया कि मेरी जिंदगी कहीं ना अजीब सा कुछ एक बाउंड सी हो चुकी है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। उस जोन से निकलना है बाहर। मैं एक्चुअली अभी मेरे को ना पता है, मुझे अभी कमेंट सेक्शन इसीलिए बंद है मेरा, क्योंकि मुझे उस जोन से बाहर निकलना है। मुझे फिर से वही निधि बनना है जो आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी।
वो कहाँ गई? मैं वही सोचती हूँ कि वैसी वाली निधि जो अपने आप से इतना प्यार करती थी, अपनी इतनी केयर करती थी, मतलब इतना कुछ उसके आंखों में इतने सपने हुआ करते थे अपनी लाइफ को लेके कि मैं ऐसे करूंगी, अपनी जिंदगी को ये करूंगी, वो कहाँ गई? एक बाहर मेरी जिंदगी कैसी हो गई? मतलब हर किसी से कट ऑफ हो जाना, किसी से मतलब हर किसी से दूरियां बना के बस अपने घर में, अपने कमरों में, उस छोटे से एक घर के अंदर अपनी जिंदगी को कैद करके रख लिया है। कई बार अब मुझे ऐसा फील होता है। तो उस जोन से बाहर निकलना है। मतलब एक टाइम था मेरा जब नौकरी करके 20,000 रुपये महीने की कमाती थी, वो 20,000 मुझे इतने लगते थे, इतने, ऐसा लगता था उन 20,000 रुपये में तो पता नहीं मैं कितनी एक्साइटेड होती थी वो 20,000 की जब मेरे पास सैलरी आया करती थी कि मैं ऐसा वो कर लूंगी, वो कर लूंगी, क्योंकि जरूरतें ही इतनी ज्यादा नहीं थी जिंदगी की, इतनी जरूरतें नहीं थी। 20,000 रुपये की सैलरी में ना ऐसा लगता था पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम 20,000 रुपये में क्या होता था, बस एक जरूरतें थी नहीं, बस किताबें पढ़ने का शौक था, बुक्स पढ़ने का, कि हाँ भैया अपना बुक्स खरीद ली, 4 बुक्स खरीद ली महीने की। मोबाइल फोन है तो एंटरटेनमेंट तो सब कुछ फोन में ही हो जाता है, क्या चाहिए? कुछ नहीं। आज के टाइम में ना लोगों को एंटरटेनमेंट कुछ नहीं चाहिए होता है। आजकल मोबाइल फोन में इंटरनेट हो तो एंटरटेनमेंट सब कुछ है। कपड़ों के लिए कितने कपड़े चाहिए? 4 जोड़ी कपड़े, घूमो फिरो। मतलब लगता था कभी, मतलब एक कुछ और ही टाइप की माइंड सेट रहता था। लेकिन उसके बाद जो चीजें लाइफ में हुई, फिर बच्चा हुआ, हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद जो वो मतलब एक अजीब सी लाइफ, बहुत एक होता नहीं, पटरी से एकदम से उतर गई हो जैसे जिंदगी। तो वहां से अब मेरे को लाइफ को दोबारा ट्रैक पे लेके आना है। अब इसीलिए मैंने अब कमेंट सेक्शन बंद रखना शुरू कर दिया है, ताकि एक जो दिमाग से भी नेगेटिविटी निकले, उस जोन से बाहर आना है। सबसे पहले मेरा पता है सबसे बड़ी चीज है कि मेरे दिल में एक डर बैठ चुका है। वो उस डर से कैसे मैं बाहर निकलूं, सबसे मुश्किल चीज वो है। जो एक ट्रॉमा मैंने अपनी जिंदगी में सहा, उस ट्रॉमा की वजह से ना अंदर दिल में एक अजीब सी घबराहट और अजीब सा डर बैठा हुआ है। वो डर हमेशा से ये रहता है कि अगर दोबारा से तू उसी सिचुएशन में आ गई, वही बात मैंने संदीप महेश्वरी सर के वहां पर भी बताई थी कि मन दिल में एक डर बैठा रहता है कि देखो वो, और सर ने भी बोला ये जो आपके डर है वो जायज है, ये कोई इमेजिनरी डर नहीं है, वो रियल डर है। क्योंकि डर मेरे माइंड में ये रहता है कि कल को बाई चांस ऐसा हो जाए निधि, तेरे पास पैसे ना हो, बच्चा भी बीमार है और 10 खर्चे होते हैं, कहीं स्कूल की फीस देनी है, कहीं ऐसा कोई पॉइंट जिंदगी में आया जहां पे देखो मेरे पास पैसा ना हो और मेरे को घर खर्च चलाना हो, सब कुछ देखना हो, तब मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। तो वो जो डर है ना, वो अंदर से वो डर, उस डर की वजह से ना कहीं मैं अपने आप को सेकेंडरी कर देती हूँ। पहले क्या होता था कि ना कई बार इतना फर्क नहीं पड़ता था, नौकरी करते थे, 7-8 महीने कमाते थे, 3-4 महीने छुट्टी लेके भी छोड़ के जो अपना घर बैठ जाते थे, कोई बात नहीं, कोई दूसरी देखेंगे, आराम से सोचेंगे, इतने अपने ऊपर ध्यान देंगे, हम कुछ और करेंगे जिंदगी में, इतनी सिरदर्दी, इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन अब क्या है ना, वो चीजें दिमाग में रहती ही है कि हाँ ये ऐसा करना है, फिर वो भी करना है। तो इस चक्कर में ना मैंने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ बहुत खराब कर ली है, हेल्थ गवाई है। और जैसे अभी मम्मी बीमार हुए तो उसके बाद तो ऐसा फीलिंग आती है कि देखो हम अपनी हेल्थ को ना बहुत ही, एक होता नहीं, परमानेंट लेके चलने लग गए हैं। हमें लगता है कि यार कुछ नहीं होगा, हम ठीक है। पता होता है कहीं ना कहीं पीठ में दर्द भी होता है, कई बार जोड़ों में दर्द भी होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द भी हो जाता है, मतलब कुछ होता ही रहता है। लेकिन फिर भी हमें लगता है अरे कोई नहीं, इतना तो चलता है, कर ले हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कब तक चला रहे हैं कि एकदम से बैठ जाए हम। तो वही चीज है ना कि कम से कम खुद के लिए, एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए तो टाइम निकालना जरूरी है ना, अपने लिए, है ना, अपने लव्ड वंस के लिए। तो इसीलिए ना अब मैं ना इतना ज्यादा वो, इसीलिए नेगेटिव कमेंट, मतलब मैं कमेंट सेक्शन इसीलिए बंद रखना थोड़ा शुरू किया है कि मुझे, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मतलब मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। इस टाइम आपके कॉमेंट्स पढ़ती थी ना, तो मान लो नेगेटिव भी आते थे, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आते थे ना, वो पढ़ती रहती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई है मेरी जिंदगी में भी आप लोगों के कमेंट के थ्रू। बट कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये भी जरूरी है, आप समझिए। तो मेरे को ना उस जोन से निकलना है इस टाइम, मेरी लाइफ में ये चीज है, मुझे उस जोन से बाहर आना है। मेरे को गिल्ट फील होता है ना जब भी मैं अपना कुछ और करती हूँ, जैसे मैं कुछ भी ज्यादा यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ, तो मुझे गिल्ट फील होता है कि निधि तो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। वो गिल्ट फील नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है इंसान की जिंदगी में, सिर्फ काम नहीं होता है, और भी 10 चीजें करनी चाहिए। तो वो गिल्ट हटाना है, थोड़ा सा लाइफ में सेटलमेंट लेके आनी है, टाइम खुद के लिए भी निकालना है, बच्चे के लिए भी करना है। तो इसीलिए ना
मैंने अभी ये सोचा है कि ना अपनी लाइफ को इस जोन से किसी भी तरीके से, चाहे अपने ऊपर कितना वर्क कर, मुझे पता है कि देखो एक बार ये लोन क्लियर हो जाएगा, मेरे अकाउंट में 2-4 लाख रुपए होंगे ना, मैं नहीं खरीदूंगी प्लॉट, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मुझे टेंशन कम होगा। ये एंग्जाइटी मेरी टेंशन की वजह से, और वो टेंशन है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो कैसे होगा, कैसे करूंगी मैनेज, ये सब कैसे होगा, वो होगा। और मैं कर रही हूँ 3 साल से मैनेज, फिर भी डर लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं मैं बीच में मतलब कुछ दिक्कत आ गई तो कैसे करूंगी। तो इसी चीज इस चीज का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, जो मुझे संदीप माहेश्वरी सर ने भी बोला था। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले लो बच्चे का, अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कल के लिए अपना क्या बोलते हैं कुछ मतलब पैसे सेविंग करो, ताकि कल को ये टेंशन ना हो कि हाँ बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है, 10 खर्चे आगे। तो अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो बच्चा 3 साल का हुआ है, अभी तो उसका शुरू से आखिरी तक पूरा है, करना ही है बच्चे का, तो स्कूलिंग पूरी करनी है। तो इसीलिए ना मैं अपने ऊपर से ना अभी मेरे को ये चीज समझ में आ रही है, देखो जरूरी नहीं है हमें कि बहुत महंगे बच्चे को स्कूल में डलवाना है और फिर टेंशन लेनी है कि हाँ हम इतने महंगे स्कूल का खर्चा कैसे अफोर्ड करेंगे। नहीं, आप एक एवरेज स्कूल से भी बच्चा पढ़े तब भी लायक बन सकता है। जरूरी नहीं कि बहुत महंगे स्कूलों में कि बच्चे ही सारे पढ़ते हैं, सारे तरीके के स्कूल है, और हर स्कूल में तो इतने देखे हैं, सरकारी स्कूलों से भी उठ के बच्चे इतना होनहार बनते हैं, इतना कुछ बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। तो वो तो बच्चे डिपेंड करता है और पढ़ाई के ऊपर। तो वही बात है ना, तो मैं अपने ऊपर अब अपने ना मैंने सोच लिया कम कमा लो लेकिन सुख शांति से जियो अपनी जिंदगी, टेंशन फ्री रहो। कोई जरूरत नहीं है, कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे इतने टाइम में कोई मैं अब लिमिट तो दे ही नहीं रही खुद की जिंदगी को, मैं इतनी दिनों में ये करना है, उतने दिनों में ये करना है। नहीं, बस लाइफ को अच्छे से जीना है। और बस अगर कम पैसे कमा रही हूँ तो सस्ते स्कूल में बच्चे का स्कूल में डलवा लिया, कम पैसे कमा रही हूँ तो सस्ते हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लिया, कम कमा रहे हैं तो उस हिसाब से अपना हाथ टाइट करके चल लिए बस। लेकिन हाँ किसी भी चीज की फालतू टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ इतने टाइम में ये, इतने टाइम में वो, नहीं। हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बैलेंस करके जिंदगी में चलना है। ये नहीं कि एक एस्पेक्ट अच्छा कर लिया दूसरा सब बाकी सब में डाउन हो जाओ। तो सबको बैलेंस करके चलना है अब मुझे अपनी जिंदगी में, और इस जोन से सबसे पहले मुझे बाहर निकलना है। ये सब चीजें जो मेरी लाइफ में हुई पास्ट में पिछले 3-4 सालों में जो मैंने झेला, उन सबको माइंड से साइड में रख के एक जो डर बैठ गया, मानते हैं वो ट्रॉमा लगा लो कि ये चीजें हुई, लेकिन अब उन सब से आगे निकलना है। ये नहीं डरना, अपने दिल में डर नहीं लाना किसी भी तरीके का, और स्ट्रॉन्ग माइंड होके लाइफ में आगे चलना है और पॉजिटिविटी के साथ चलना है। बस इतना कहूंगी। तो अब मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी, बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे भी, और करूंगी अब धीरे धीरे। अब देखो बोतल रखती हूँ मैं, साइड में रखी भी हुई है, मैंने नीचे रखी है पानी की। आज मैंने 4 गिलास पानी सुबह से पी लिया, अभी भी पूरा दिन पानी पिए जा रही हूँ। और भी आगे फल फ्रूट वगैरह अपना डाइट का पूरा रखूंगी, वेट भी कम करूंगी। जो मैं चाहती थी ना अपनी जिंदगी में, मैं वो करने चाहती हूँ। जैसे मैं शुरू से चाहती थी कि मैं अपने आप को फिट देखना चाहती थी, और 3 साल से मैंने सब छोड़ रखा, अपनी हेल्थ गवाए जा रही हूँ। तो अब मैं अपने आप को एक होता नहीं, और वो पता है मुझे गिल्ट आएगी, अभी भी आ रही है। अभी मैं अपने लिए बोल भी नहीं पा रही हूँ सोशल मीडिया पे कि हाँ मैं फिटनेस फ्रीक बनूंगी, इतनी हेल्थ अच्छी अपनी फिटनेस बनाऊंगी। क्यों नहीं बोल पा रही हूँ? क्योंकि गिल्ट आ जाती है मन में, बच्चा बीमार है और मेरे को अपनी पड़ी है कि हाँ मुझे अपने आप को फिट करना है। वो फीलिंग आती है, यहाँ से अपने आप आती है। एक एज ए मदर ना, आप खुद के लिए कुछ करते हुए भी गिल्ट फील अपने आप करते हो, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन क्यों है पता नहीं। लेकिन उस गिल्ट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि देखो मुझे पता है अगर मैं अपने बच्चे के लिए सही कर रही हूँ तो मैं अपने लिए भी खुद कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चे का करते करते अपने लिए भी कर सकती हूँ। अगर मैं अपने लिए भी अच्छा कर सकती हूँ, अपने बच्चे के लिए भी अच्छा कर सकती हूँ। मुझे ये चीज सोचनी है, और इसीलिए अब मुझे बस लाइफ को हर मतलब खुल के जीना है, अच्छे से, ना डरना है, घबराना है, बस अपना इंजॉय करना है अपनी जिंदगी को। बस इतना कहूंगी मैं। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए, लॉट्स ऑफ लव, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।